चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों क्लास 10 से पहले आप क्या लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं? क्लास 10 से पहले आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों, बोलिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स का पावर जो होता है वो क्या ना 1, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है लीनियर इक्वेशन। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 7। तो देखिए अब तक यानी कि 10 से पहले जो भी आप पढ़ के आए हैं बच्चों, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में था? इन वन वेरिएबल। तो जो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला होता था उसमें एक ही इक्वेशन होता था और उसको आप सॉल्व करते थे। खैर पहले तो ये समझिए लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट कितना होगा? 1, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? लीनियर इक्वेशन। ये समझ गए? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चा, बोलिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो भी यूज किया गया है ए से लेकर के जेड तक में जो भी वेरिएबल आप यूज किए हैं उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या होना चाहिए? 1, इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है? लीनियर इक्वेशन। तो क्लास 9 तक में जो भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं बच्चों वो क्या था? वन वेरिएबल वाला। 9 में अगर 2 वेरिएबल वाला पढ़े भी थे बच्चों तो उसमें ऑलरेडी क्या ना वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता था और हम लोग उसको खाली बताते थे कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। लेकिन लीनियर इक्वेशन जो भी आप पढ़े हैं 8 क्लास तक, वहां पर आपके पास क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आया? अगर एक वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा बच्चों तो याद रखिएगा एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हमेशा 1 ही दिया रहता है और उसको हम लोग सॉल्व कर कर आए हैं। जैसे यहाँ x ही होगा ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो मान लीजिए y ले लीजिए, y प्लस 7 इक्वल टू 4y माइनस 1। ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन इन क्या है? वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको समझ में आ गया। ये अगर आप समझिएगा बच्चों तब हम लोग चलेंगे अपने 10 क्लास के सिलेबस पर। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बोलिए? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसका भी पावर क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट 1। और 1 पावर वाले वेरिएबल से बने इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो जब भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है? एक ही। याद होगा इसे सॉल्व करते थे बच्चों। मान लीजिए इसी को हम लोग को सॉल्व करना होगा तो x का वैल्यू निकालना है, 1 का सॉल्यूशन में आंसर निकाल रहे हैं बच्चों। तो 5 को उधर हम लोग भेजते थे तो क्या होगा बोलिए? 2 इधर है प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 क्या बनता था? -3। इसमें देखिए दो जगह वेरिएबल तो है लेकिन सेम वेरिएबल है। तो आप कीजिए x को एक तरफ लाइए। ऐसे इक्वेशन में क्या करते थे? x को एक तरफ लाते थे तो प्लस 3x इधर आएगा तो -3x, इधर पहले से है -7 ये उधर जाएगा तो -1। तो 2x से 3x घटा तो -x इक्वल टू -8, माइनस माइनस घटेगा तो x इक्वल टू क्या है? 8। ये वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे बच्चों वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए थर्ड को लेते हैं। तो थर्ड में आइए, वेरिएबल देखिए यहाँ पर क्या है? एक ही वेरिएबल लेकिन दोनों साइड में, तो एक साइड ले आइए। तो y के तरफ अगर हम लाएंगे तो क्या बनेगा बोलिए? -4y। ये प्लस इधर आएगा तो -4y और इधर है नंबर तो 7 को उधर ले जाएंगे तो -7। तो -3y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -8/-3 कटा तो y इक्वल टू क्या आएगा? 8/3। इस तरह से वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे। याद होगा कैसे करते थे? वेरिएबल को एक तरफ लाइए, नंबर को दूसरी तरफ ले जाइए और ले जाते समय आप साइन को चेंज कर लीजिए। साइन वाला भी तो पढ़े ही हैं बच्चों। क्या होता है बोलिए? प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड और डिवाइड उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए? मल्टीप्लाई।
किसी भी इक्वेशन में जो इक्वल टू साइन के इधर उधर अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन कैसे चेंज होता है वो आपको मालूम है बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को एक तरफ लाते थे साइन चेंज करके और नंबर को यानी कि कांस्टेंट को एक तरफ, और वेरिएबल को सॉल्व करते थे, नंबर को सॉल्व करते थे, और जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालते थे। लेकिन 10 क्लास का कहानी अलग है। यहाँ क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान देंगे बच्चों, जब भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स वाला होगा तो उसमें एक नहीं दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ताकि आप दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को निकाल सके। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन में अगर दो दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का एक इक्वेशन से सॉल्व करके आप दोनों के वैल्यू को नहीं निकाल सकते। उन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसमें एक रहता था और उसमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू दे देता था और पूछता था कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम लोग पुट करते थे और LHS इक्वल टू RHS दिखाते थे। तो 9 क्लास की तरह दो वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन से आप उसके वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को नहीं निकाल सकते। 9 में दिया हुआ रहता था बच्चों, उसको चेक करते थे। 10 क्लास का कहानी अलग है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको दो दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तभी आप दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को निकाल पाइएगा। ठीक है, मान लीजिए आगे जाकर के हायर क्लासेस में जब आप जाइएगा वहां लीनियर इक्वेशन आपको 3 वेरिएबल में मिलेगा। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में, तो अभी जैसा बताए, अगर एक वेरिएबल में है तो एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल है जो भी हम लोग करेंगे 10 क्लास में तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल होगा तो आपको क्या है, तीन इक्वेशंस चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में आपको इतना बैठाए रखना है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन का मतलब उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 1। दूसरा चीज, अगर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है तो उसका एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स का वैल्यू। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल किया गया है तो उसके लिए एक नहीं दो दो इक्वेशन चाहिए, जो कि हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे। और आप जाकर के 12 क्लास में आप अगर साइंस रखते हैं, मैथ रखते हैं बच्चों, तो वहां पर 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा। तो 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन इक्वेशन चाहिए। तो क्या लॉजिक निकला बच्चों, इसका क्या निकल रहा है बोलिए, कि एक वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल दो लीनियर इक्वेशन, और तीन वेरिएबल तो तीन आपके पास लीनियर इक्वेशन चाहिए, तभी आप सॉल्व करके उसमें जो प्रेजेंट है वेरिएबल्स के वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला होगा बच्चों, तो उसको हम एक इक्वेशन से सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा, 7। देखिए, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल जो भी इस्तेमाल किए हैं उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या होना चाहिए, 1। और इस तरह का आपको क्या है ना, इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसको आप सॉल्व करके क्या है, x और y का वैल्यू यानी कि वेरिएबल्स के वैल्यू को आप निकालिएगा। चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 3x माइनस 1/2y इक्वल टू 7, x प्लस 1/3y इक्वल टू 4। यहाँ कॉफिशिएंट जो है x और y का कॉफिशिएंट क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, होल नंबर में, यानी कि किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो भी रहेगा उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 7, 3/x प्लस 4/y इक्वल टू -10,
इस तरह का एग्जाम्पल्स हम आपको बताए किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसमें ढेरों सारा एग्जाम्पल्स बन सकता है बच्चों। तो ये आपको समझना है कि दो वेरिएबल वाला अगर लीनियर इक्वेशन है तो आप उसको एक इक्वेशन से सॉल्व करके आप क्या है ना सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पेयर। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास कितना मेथड है, 4 मेथड होता है बच्चों। चल देखिए ध्यान से, methods of solving the pair of linear equations पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास चार मेथड्स होता है, जिसमें कि पहला है बच्चों ग्राफिकल मेथड। सेकंड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है बच्चों आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देंगे बच्चों, ये वाला कुछ एक सालों में इस मेथड को हटा दिया गया है सिलेबस से। चौथा जो है आपका मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इसको भी जरूर जानना चाहिए बच्चों। ये भी हम आपको क्या है ना बताएंगे। आप एग्जाम के समय में इसको यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन ये मेथड भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे के हायर क्लासेस में अगर आप मैथ्स रखते हैं तो वहाँ पर इसका यूज करके हम लोग बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मेथड भी जानना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। तो चलिए क्या जाने बोलिए, पहले हम आपको बताएं कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला कैसा होता है, 2-3 एग्जाम्पल से बताएं। लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल वाला जब पेयर में होगा तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड्स है वो कितने होते हैं, 4, जिसमें कि आपको 3 ही पढ़ना है। सिलेबस के लिए 3 ही पढ़ना है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि आगे जाकर के इसका इस्तेमाल हायर क्लासेस में किया जाता है। तो चलिए 4 मेथड कौन कौन है बोलिए। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्या सब्स्टिट्यूशन, और चौथा है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान देंगे बच्चों, चैप्टर में जाने से पहले हम सारे मेथड को आपको क्या ना पहले समझा देते हैं एक एक या दो एग्जाम्पल से। आप सारे मेथड को अगर आप समझ जाइएगा तो एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर में चलेंगे 1 बाय 1 और सारा को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे तब।